Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear prep class students, welcome to the science class. I hope you all are fine. Dear students, as you know that we have completed our chapter number 2, and so today we are going to start chapter number 3. Chapter number 3 is about the human body. इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और ह्यूमन बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, उसमें किस किस तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंस ऑर्गन. आज की क्लास में हम सेंस ऑर्गन को डिस्कस करेंगे. सेंस ऑर्गन क्या होते हैं और किस लिए यूज़ किए जाते हैं, हमारे किस काम आते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह जो मशीन्स होती हैं हमारे इर्द गिर्द, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स होती हैं और हर मशीन डिफरेंट तरह का वर्क कर रही होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, विच मशीन इज़ दिस? वेल डन, दिस इज़ कंप्यूटर. और हम जानते हैं कंप्यूटर मशीन जो है वो उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि माउस होता है उसका, कीबोर्ड होता है उसका, इसी तरह से सीपीयू होता है और मॉनिटर होता है, और इसके अलावा भी मज़ीद उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. और ये तमाम पार्ट्स मिलकर ही जो है वो एक पूरी मशीन बनाते हैं और वो मशीन एक बहुत ही अलग अलग तरह का वर्क कर सकती है, फंक्शन डिफरेंट तरह के कर सकती है. सो किसी भी मशीन की जिस तरह डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी बॉडी होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो भी एक मशीन की तरह ही होती है. वो कैसे? वो इस तरह से कि मशीन की तरह हमारी बॉडी भी बहुत सारे फंक्शंस कर रही होती है, बहुत सारे काम कर रही होती है, और जिस तरह मशीन्स के पार्ट्स होते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. कुछ पार्ट्स तो बाहर हमें नज़र आ जाते हैं, जैसे नोज़, आई, हैंड, फीट, और कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और उन्हें हम बाहर से इस तरह नहीं देख सकते. इंटरनल वो पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स ऑफ बॉडी को हम ऑर्गन्स कहते हैं. ऑर्गन्स क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हम ऑर्गन्स कहते हैं. जैसे कि हार्ट एक आपका बॉडी का ऑर्गन है. और हार्ट के अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा और ऑर्गन्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, वो अलग अलग तरह के फंक्शंस कर रहे होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के इन ऑर्गन्स में से कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द को ऑब्ज़र्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से डिफरेंट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमें इन चीज़ों को देखने, सुनने, फील करने के लिए, टच करने के लिए, सूंघने के लिए, इन तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, और उनकी वजह से हम अपने इर्द गिर्द को फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन सी थिंग्स एंड वी कैन हेयर द साउंड्स. वी कैन स्मेल, हम चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं. एंड वी कैन टच थिंग्स, हम चीज़ों को टच करके भी फील कर सकते हैं. और वी कैन टेस्ट, हम चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, और हमारी जो टंग होती है वो बहुत ही अलग अलग तरह के जायके जो है वो फील कर सकती है, महसूस कर सकती है. सो स्टूडेंट्स, अपने सराउंडिंग को जानने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए, समझने के लिए, उसे फील करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें कुछ सेंसेस दिए हैं, और उन सेंसेस की मदद से हम चीज़ों को फील कर सकते हैं, उनको टच करके, स्मेल करके, या टेस्ट करके,
साइट यानी देखकर, हेयरिंग यानी सुनकर। और दीज आर सेंसेस, इन्हें सेंसेस कहा जाता है। दीज आर द 5 सेंसेस। नंबर 1 टच, नंबर 2 स्मेल, नंबर 3 टेस्ट, नंबर 4 hearing, number 5 sight. These are the 5 senses. How many senses we have? Very good. We have 5 senses: touch, smell, taste, hearing, sight. These are the 5 senses. इन senses की मदद से हम अपने सराउंडिंग से अवेयर हो सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, चीज़ों को स्मेल करके, टेस्ट करके, देख कर, सुन कर या टच करके हम उनको फील कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन सेंसेस को फील करने के लिए हमारे पास कुछ ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिन्हें सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं, वो पार्ट्स हैं जिनकी मदद से हम सेंस कर सकते हैं, चीज़ों को फील कर सकते हैं। Here is the definition of sense organ. The part of the body that is used for each sense is called sense organ. The part of the body that is used for each sense is called सेंस ऑर्गन। यानी कि हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो कि सेंस करने के लिए यूज़ होती हैं, किसी भी सेंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो बॉडी ऑर्गन है आई, वो देखने के लिए यूज़ होता है, साइटिंग के लिए। साइट एक सेंस है और उस सेंस के लिए जो हमारा ऑर्गन यूज़ हो रहा है दैट इज़ आई। सो आई हमारा क्या हुआ? सेंस ऑर्गन। इसी तरह से नोज़, नोज़ की मदद से हम स्मेल कर सकते हैं, सो नोज़ इज़ द सेंस ऑर्गन। इसी तरह एयर, इससे हम सुन सकते हैं, हेयरिंग के लिए यूज़ होता है, सो इट इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन। अनदर सेंस ऑर्गन इज़ द टंग। टंग भी एक सेंस ऑर्गन है, क्योंकि टेस्ट करने के लिए हम टंग का ही इस्तेमाल करते हैं। और हैंड, हैंड एक सेंस ऑर्गन है, क्योंकि इसकी मदद से हम चीज़ों को टच करके फील कर सकते हैं। सो हियर आर द सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास? आई, दिस इज आई, टंग, हैंड, नोज, एयर। दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स। ये याद रखना आपने, सेंस ऑर्गन्स और सेंस में डिफरेंस है, ठीक है। सेंसेस वो हैं जो हम चीज़ें फील करती हैं, जैसे हेयरिंग या टेस्ट वगैरह करना, ठीक है। और ऑर्गन्स वो हैं जो उन सेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, नोज़, टंग एट्सेट्रा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। इसका रिटन वर्क अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रिटन वर्क नाउ। Dear students, let's do the written work now. First we will do the work on the book, then on the notebook. Dear students, open page number 54. We are going to do question number 5 right now on page number 54. Question number 5 is match the sense organs with their functions. You have given the sense organs and you have to match these organs with their function. कौन सा सेंस ऑर्गन किस फंक्शन के लिए यूज़ होता है, कौन सा काम करता है, हमने उस ऑर्गन को उसके साथ मैच कर लेना है विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल एंड स्केल। सो फर्स्ट लुक एट द वेरी फर्स्ट पिक्चर। विच सेंस ऑर्गन इज दिस? वेरी गुड, दिस इज आई। और आई जो है वो किस के लिए यूज़ होता है, हम इससे क्या काम करते हैं? वेरी गुड, इससे हम देखते हैं। साइट, देखने के लिए हम इस ऑर्गन को यूज़ करते हैं। सो हम फाइंड करेंगे इन पिक्चर्स में से कि कौन सा सूटेबल है। सो हेयर दिस वन, द थर्ड पिक्चर, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सीनरी आपको नज़र आ रही है, तो इसको देखने के लिए हम इस ऑर्गन को यूज़ करते हैं।
So we are going to match this with the function of I. Now move to the second picture. This is air. Very good. और हम जानते हैं कि इस एयर को हम यूज़ करते हैं सुनने के लिए, हेयरिंग, सुनने के लिए यूज़ करते हैं. सो इन पिक्चर्स में से हम अगर देखें तो दिस इज़ सूटेबल, हम सुनने के लिए इस ऑर्गन का यूज़ करते हैं. सो वी विल मैच दीज टू. इसी तरह से हम बाकी सेंस ऑर्गन्स को भी मैच कर लेंगे. जैसे नोज़ है तो हम जानते हैं कि हम इसे स्मेल करने के लिए यूज़ करते हैं, सो हम इसके साथ मैच कर देंगे. टंग, इसको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, सो वी विल मैच दिस टंग विद द पिज़्ज़ा. एंड लास्ट में हैंड, हम इसे टच करने के लिए यूज़ करते हैं, सो हियर वी विल मैच दिस विद दिस पिक्चर. So question number 5 is done. I hope you have understood this. Now we are going to do the short question answers. Dear students, here is question number 6. Answer these questions. These are the questions and you have to give their answers, short answers. Part 1. We are going to do part 1 right now. Define sense organ with examples. आपने sense organ को define भी करना है और उसके साथ आपने एग्जाम्पल्स देनी है. सो वी आर गोइंग टू डू दिस ऑन द नोटबुक नाउ. डियर स्टूडेंट्स, ओपन द नोटबुक नाउ एंड हेयर इज़ द नोटबुक वर्क. आपने इस पेज को इस तरह से पहले रेडी करना है. अकॉर्डिंग टू दिस वर्क आपने अपना वर्क करना है. क्योंकि चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है अभी, तो आपको पता है कि हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट पेज हम इस तरह से रेडी करते हैं. वी विल राइट द डेट ऑन बोथ साइड्स. जिस भी डेट को आप काम कर रहे हैं आपने दोनों साइड्स पर डेट मेंशन करनी है. डोंट फॉरगेट टू राइट द इस्लामिक डेट. एंड पेज नंबर 9 है तो हम यहाँ पर 9 राइट करेंगे. फर्स्ट लाइन में वी विल राइट चैप्टर 3, देन द नेम ऑफ द चैप्टर, द ह्यूमन बॉडी. शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग भी देंगे और इन्हें अंडरलाइन कर लेंगे इस तरह से. और दोनों साइड्स पर हम मार्जिन लाइन्स भी ज़रूर ड्रॉ करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस के नीचे हम 6 नंबर लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 6 हम कर रहे हैं और उसका पार्ट 1 है. सो वी विल राइट 1 हियर. क्वेश्चन इज डिफाइन सेंस ऑर्गन विद एग्जाम्पल्स. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट. उसके बाद हम आंसर इसका राइट करेंगे बिल्कुल इसके नीचे. एंड हियर इज द आंसर. आप आंसर की हेडिंग इस तरह से देंगे और उसके बाद आंसर लिखेंगे. द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज्ड फॉर ईच सेंस इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन. द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज्ड फॉर ईच सेंस इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन. यानी कि वो बॉडी पार्ट्स जो कि सेंस करने के लिए यूज़ होते हैं, किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, फील करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स में आप कोई से भी 2 सेंस ऑर्गन्स लिख सकते हैं. जैसे हमने आई और नोज़ लिखा है, आप यहाँ पर टंग भी लिख सकते हैं, हैंड भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो कोई से भी 2 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर राइट कर लेंगे. एंड आफ्टर डूइंग दिस वी विल राइट द इंडेक्स. This is how you will write the index. Serial number is 9, date, chapter 3, question 6, part 1 and the page number is 9. So dear student, this was your work and I hope you have understood this. Now we are going to write the diary. Here is your diary. Your diary is learn plus write, question 6, part 1. जो आज हमने नोटबुक पे क्वेश्चन किया है वो आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.